सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो देखिए देहरादून आ गए हम लोग। और देहरादून आके तो भैया इतने सारे काम हो गए यहाँ पे करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग चले गए थे अपनी बेटी की जो मेरी बेटी की जो स्कूटी है ना उसको सर्विसिंग को भी देनी थी। तो चलिए मैंने कहा चलो भैया सर्विसिंग करवा लेते हैं टाइम से, क्योंकि क्या होता है कि लेट लतीफ़े के जो काम होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते हैं। तो टाइम से हर चीज़ करा लेनी चाहिए ना। तो सर्विसिंग के लिए आ गए यहाँ पे और हम लोग 3-4 घंटे बैठे रहे यहाँ पे। फिर जाना भी कहाँ था ना, हमने स्कूटी दे रखी थी तो मार्केट भी कैसे जाते, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो सर्विसिंग हो गई है और लास्ट में बाहर आगे ना देख सकते हैं आप कि भैया लोग यहाँ पे अब थोड़ा सा जो पॉलिश वॉलिश करानी होती है ना स्कूटी में, तो बाहर से वो पॉलिश वॉलिश करा रहे थे और मेरी बेटी यहाँ पे अपने जो कागज़ वगैरह है पेपर उनको चेक कर रही थी। तो ये है नेक्स्ट डे का। तो नेक्स्ट डे आ गए थे घर में आरओ वाले भैया। तो बहुत सारा काम हो रहा है जब से देहरादून आई हुई हूँ ना, तो इतनी थकान थकान से भी हो रही है। और तो चलिए जो काम है भैया वो तो करवाने ही पड़ेंगे ना, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो जो ये है ना मेरा आरओ वाले भैया भी आ गए थे और उनकी ना कॉल भी बार बार आती जा रही थी, क्योंकि मैं यहाँ तो थी नहीं, ऋषिकेश गई हुई थी। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने उनको बुला लिया था कि भैया अब हम आ गए हैं यहाँ पे देहरादून, आप आ जाइए। तो आ गए थे भैया भी ना मॉर्निंग टाइम में, सुबह के टाइम आ गए थे 10-10:30 बजे के बाद आ गए थे। हमने अपना नाश्ता वास्ता तब तक अपना फिनिश कर लिया था। तो देखिए आरओ का जो पूरा वो नीचे निकाल लिया था भैया ने, और जो ये होता है ना फिल्टर वगैरह हाँ वो चेंज कर लिया था। और जो भी पार्ट्स होते हैं ना इसके आरओ के तो वो सब बदल लिए थे। तो भैया से मैं यहाँ पे कह रही थी कि भैया सही वो पकड़ाना मुझे, क्या होता है कि हमें ना जो भी पार्ट भैया निकाल रहे हैं ना यहाँ से आरओ के अंदर से, अभी वो के अंदर नहीं आ रहा है मेरा, तो वो ना हमें डिस्ट्रॉय कर लेना चाहिए। ये नहीं कि हम उनको कूड़े उसमें भी नहीं डालना चाहिए, वैसे ही तोड़ ताड़ के फिर उसको फेंकना चाहिए। क्या होता है कि कोई भरोसा नहीं रहता भैया कि कूड़े वाले भैया या कोई भी उसको दोबारा से रिप्लेस करके फिर किसी के भी घर में वो उसको लगा सकते हैं। तो भैया से मैं यहाँ पे वो कह रही कि भैया जो भी वो लगाना है आप को यहाँ पे मेरे उसमें आरओ में तो सही वो देना, ये नहीं कि भैया किसी का चेंज किया हुआ या वो आप किसी के आरओ पे लगाओ। तो भैया भी कह रहे कि नहीं पूरी ईमानदारी से, मतलब मैं जो भी काम करता हूँ तो भगवान भी ऊपर एक शक्ति है वो देख रही होती। यहाँ पे तो हम लोग धोखाबाजी कर लेंगे लेकिन फिर आगे का भी तो रास्ता देखना है ना। तो भैया यहाँ पे मेरे से वही बातें कर रहे थे। तो चलिए उन्होंने अपनी तरफ से जो भी कहा, और हमें जो कहना है भैया कह लेते हैं ना, क्योंकि भैया रिस्क क्यों लेना है, तो अपनी बात को ज़रूर बोलना चाहिए जब भी आरओ वाले भैया घर में आते हैं फ़िल्टर चेंज करने के लिए। तो बस शाम का टाइम हो रहा था और शाम के टाइम मैं और मेरी बेटी चले गए अब मार्केट, और मार्केट में जाके अब लेनी है अपनी बेटी के लिए यूनिफॉर्म, क्योंकि अब कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं तो यूनिफॉर्म भी चाहिए। तो पता करने गए तो भैया ने कहा कि अभी तो आई नहीं, तो 1-2 दिन में ही यूनिफॉर्म आ पाएगी। तो चलिए शाम का भी टाइम हो गया था यहाँ पे, और सब्जी वब्जी जो भी लेनी थी मंडी चले गए थे ना, तो वहाँ का मैंने शुल्क नहीं किया तो बस आ गए अंदर। और ये भी है नेक्स्ट डे का, मैंने ना 3-4 दिन के ब्लॉग एक साथ जोड़ के रखे हुए। तो दीदी के घर में तो करौंदे लगे हुए हैं ढेर सारे, और निकाल लिए थे कुछ तो हम अपनी बड़ी दीदी के घर ले गए थे ना, क्योंकि दीदी ने कहा था कि करौंदे मुझे भी चाहिए, अचार बनाया होगा दीदी ने। तो मैं भी आके यहाँ पे तोड़ लिए थे और इधर ले आई थी देहरादून। मैंने कहा चलो अचार बना लूँगी मैं, थोड़ा सा ना, ज़्यादा तो नहीं तोड़ पाई। और कुछ ना इसमें पक भी गए थे और कुछ वैसे हो रहे, ज़्यादा पके हुए और कुछ कच्चे कच्चे भी है ना। तो बस इनको मैं अच्छे से यहाँ पे पहले पतीली के अंदर मैंने पानी में भिगा के रखा, और उसके बाद देखिए मैं जो ये बास्केट है ना इसमें इसको अच्छे से धो धा के और फिर इसको निथार लूँ। ये तो निथार लिया था मैंने, और निथारने के बाद एक जो टावल होता है ना, ये साफ़ सुथरा टावल है धो धा के रखा हुआ, इसके ऊपर मैंने ये फैला के रख लिए थे ताकि इसका जो ये पानी है ना वो अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद जो ये है थाली थाली में ले लिया था मैंने ये सारे करौंदे ना, और करौंदे उठाने में दे इतने ज़्यादा वो हो रही थी, फिसल रहे थे ये हाथ से ना इधर उधर। तो किसी तरह से मैंने पूरा टावल एक इकट्ठा किया बाद में, और फिर इस थाली के ऊपर जो है वो डाल लिए थे। और बस इस थाली को लेके ना मैं सीधे बाहर चली जाऊँगी, धूप है लगी भी काफ़ी अच्छी, तो धूप में इस करौंदों को ना मैं रख लूँगी ताकि इसका पानी
सूख जाए। तो लेकिन सुखाए तो थे मैंने ये करोंदे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना इन करोंदों को, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नए स्टाइल से इनको बनाऊँ। तो मैंने इनको ना वैसे कर लिया था, थोड़ी हल्की सी स्टीम दे दी थी और स्टीम देने के बाद मैंने अचार भी डाल दिया। और मैं मॉर्निंग टाइम में ये करोंदे वाला काम कर ही रही थी, तो सुबह मिल के जैसे काम करते हैं ना, तो यहाँ पे मेरी बेटी ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैं यहाँ पे आके कह रही हूँ कि टीना थोड़ी देखो ये पराठे जला दिए हैं और दिन का टाइम हो रहा है देखिए। तो मैं जो कपड़े धो रही हूँ ना आजकल, तो वो भी सूखते जा रहे थे और नीचे लेके आ गई थी छत से ना, और ये ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा ना मैं इनको पंखे के नीचे ना फैला के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर गरम गरम फिर वो होता है ना। फिर इसके बाद देखिए मैंने सारे कपड़ों को तय कर लिए हैं। जैसे जैसे कपड़े सूखते जाते हैं वैसे वैसे मैं कपड़े नीचे लाती रहती हूँ और उनको इस तरह से तय करके अलमीरा के अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर तक सामान इस तरह से जैसे कपड़े छत से उतर जाए, तो उसी समय ना मेरे को अच्छा लगता है कि भैया उनको फोल्ड वोल्ड करके सही प्लेस पे रख लो, क्योंकि काफ़ी देर तक जब फैले हुए रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और शाम के टाइम ना शाम का टाइम हो रहा है, हाँ दिन में थोड़ा सा ना मैं सो गई थी, तो छत के ऊपर चली गई थी ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए, और साथ में मेरा बेटा भी है। तो देख सकते हैं आप सभी कि आसमान कैसे हो रहा है, और आजकल तो डेली बारिश हो रही है। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं छत के ऊपर टहली घूमी और उसके बाद मैं और मेरा बेटा आ गए थे नीचे। तो बस शाम का टाइम फिर जा रहे हैं मैं और मेरी बेटी मार्केट। मस्त मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। सो के उठेंगी फूले वैसे कौन लग रहा है हमारे फेस? मेरे ज़रूर लग रहे हैं, है ना? मेरा फेस सेट होने में 2-3 मिनट लगते हैं। अच्छा साल हो गया मेरे को व्लॉगिंग करते करते, और रास्ते में जब फ़ोन उठाती हूँ ना जी अभी मुझे शर्म आती है है ना टीना? अभी भी शर्म आती है मुझे फ़ोन पे ना। हाँ बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बस ऐसी वॉकिंग तो रोज़ करें अगर हवा ऐसी चलेगा ना। वाह क्या हवा है।